एवरीवन, वेलकम। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। हम भी यहाँ बढ़िया हैं। सो गाइस, फिर से आपका एक नए ब्लॉग में स्वागत है। दिन है आपका सोमवार और अभी ना मॉर्निंग के बज रहे हैं 10:30 से 11 ऐसा कुछ टाइम हो रहा था। तो मॉर्निंग में हम लोग का नाश्ता वगैरह हो चुका है और रसोई का मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। मतलब मॉर्निंग का रसोई का काम कंप्लीट हो चुका है। जितने भी नाश्ते के बर्तन वगैरह थे वो सब मैंने सारा धो लिया है। उसके बाद यहाँ मैं सीधे आ गई थी। इस रूम के ना मुझे चादर चेंज करनी थी, तो बस यहाँ के मैं चादर चेंज कर लूँगी। तो उससे पहले थोड़ी सी मुझे ठंड लग रही थी तो मैंने स्वेटर पहन लिया। इसके पहले मैंने पहना नहीं था तो फिर लगने लगी थोड़ी बहुत ठंड, तो इसलिए मैंने स्वेटर डाल लिया और यहाँ पे मैं चादर चेंज कर दूँगी। और अभी ना वीर है ना अपने पापा के पास है, वो है ना छत पे लेके गया है उसको। थोड़ा सा ना बच्चों को धूप भी लगनी चाहिए, तो बालकनी में ना इस टाइम धूप नहीं आती है, वो ना 12 बजे 2 बजे तक आती है। तो फिर उस टाइम कोई फ़ायदा ही नहीं रहता धूप का। तो मॉर्निंग का धूप है ना वो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो मैंने इसलिए उसको ना भी छत पे लेके गया है हस्बैंड जी। तब तक है ना इधर मैं काम कर लूँगी अपना। और थोड़ा सा मॉर्निंग का जो सनलाइट रहता है ना खास कर ज़्यादा अच्छी रहती है और थोड़ी बहुत लेनी भी चाहिए। और यहाँ ना बीच बीच में टाइम भी देख रही थी कितना टाइम हो रहा है, क्योंकि ना धीरे धीरे जल्दी बीत जाते हैं ना, पता ही नहीं चलती है। तो बीच बीच टाइम भी देख रही थी क्योंकि खाना भी बनाना है। और यहाँ पे मैंने चादर चेंज कर लिया है। उसके बाद जितने पिल्लो कवर है ना सारे कवर भी चेंज कर दूँगी। और अभी ना मैं डाल दूँगी चादर को भी ना मैं धोने के लिए डाल दूँगी, क्योंकि ना मॉर्निंग में हो नहीं पाता है, बहुत सारा काम भी रहता है। तो अभी ना खाना बनाते बनाते हाथों हाथ ना ये चादर वगैरह जो भी जितने कपड़े सारे धुल भी जाएंगे। थोड़े बहुत एक्स्ट्रा कपड़े भी है। और चादर हो गया था, मैंने चेंज नहीं किया था, 1 वीक हो गया था। वैसे तो मैं 3-4 दिन में ही चेंज कर देती हूँ, बट है ना 1 वीक हो गया था मैंने चेंज नहीं किया था, काफ़ी गंदी भी हो गई थी। और यहाँ पे जो ब्लैंकेट है इसको मैं अच्छे से फोल्ड करके रख दूँगी। तो अभी मेरा यहाँ पे बेड अच्छे से हो चुका है व्यवस्थित, सब कुछ मैंने चादर वगैरह चेंज कर लिया है। और यहाँ पे मैं अभी ना थोड़ा सा डस्टिंग कर लूँगी। तो जब भी अगर मैं यहाँ चादर वगैरह चेंज करती हूँ ना या फिर ठीक करती हूँ ना, तो एक बार हाथ है ना डस्टिंग कर लेती हूँ, हाथों हाथ की हो जाता है। क्या होता है ना कि अगर फिर छोड़ दो ना तो फिर बहुत ज़्यादा ना डस्ट बैठती ही जाती है, तो फिर गंदी भी रहे तो अच्छी भी नहीं लगती है। तो इसलिए हाथों हाथ ना एक कपड़ा मैं लेके ना सभी जगह डस्टिंग कर देती हूँ। यहाँ पे ना अच्छे से मैंने डस्टिंग कर दिया है। उसके बाद ये जो कलरफुल ट्रॉली है ना, मतलब रैक है, इसको मैं एक बार हाथों हाथ है ना 1-2 कपड़ा मार दूँगी, क्लीन कर दूँगी। थोड़े बहुत डस्ट इसमें भी थे। तो ये है ना मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था और काफ़ी बढ़िया भी है, मतलब स्पेसियस भी है, अच्छी बहुत सारी चीज़ें ना इसमें आ जाती है। तो अभी ना मैंने डस्टिंग कर लिया है। उसके बाद जो कप चादर मैंने चेंज किए ना इसको मैं डाल दूँगी अभी धोने के लिए। और थोड़े बहुत कपड़े और भी एक्स्ट्रा है तो मैं धोने के लिए डाल दूँगी। कुछ कपड़े रहते हैं ना पीर के, वो मैं हाथ से ही धोती हूँ, लेकिन अभी ना पानी इतनी ठंडी रहती है ना मॉर्निंग में तो धोने का मन भी नहीं करता है। तो इसलिए आज मशीन चला के ना मशीन में ही धो लूँगी। ज़्यादातर ना मैं अपने कपड़े और वीर के कपड़े ना मशीन में नहीं डालती हूँ, क्योंकि ना कपड़े ना कुछ कुछ है ना मशीन में ना थोड़े बहुत फैल जाते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें चलती है ना तो फैल जाते हैं कपड़े। तो ज़्यादातर मैं डालती नहीं हूँ। कभी कभी अगर नहीं मन करता है ना कि हाथ से धोने का, और अभी खासकर ठंडे में ना बहुत पानी ठंडा भी रहता है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर है ना वॉशिंग मशीन में ही धो देती हूँ। वैसे गर्मियों में मैं वॉशिंग मशीन बहुत कम ही यूज़ करती हूँ। अपने कपड़े जितने भी है ना, अपने कपड़े और खासकर है ना वीर के कपड़े मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े डाल दिए, चादर वगैरह, और कुछ कुछ कपड़े ना हस्बैंड जी के थे तो वो भी मैंने डाल दिया है। यहाँ पे कपड़े डालने के बाद ना मैं सीधे वीर को ले गई थी नहाने के लिए। तो हो गया है 4-5 दिन मैंने इसको नहाया नहीं था। तो जब तक कपड़े धुल रहे हैं ना 15 मिनट लग जाते हैं कपड़े धोने में, तब तक इसी बीच है ना मैंने इसको नहा दिया गर्म पानी करके। 4-5 दिन हो गए तो नहाई नहीं थी, तो इसको भी मैंने आज नहला दिया है। क्योंकि ठंड है ना, अभी शुरुआती ठंड है ना, खासकर बहुत ज़्यादा बच्चे को भी लगने का डर रहता है, कोल्ड वगैरह। तो इसलिए मैं ना 4-5 दिन का गैप करके ही इसको नहलाती हूँ यहाँ पे ठंड में। और यहाँ पे फिर ना मैं इसको हाथों हाथ ना गर्म कपड़े भी पहना दे रही हूँ। और अभी ना इसको मैं मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा दूँगी। तो थोड़ा सा ये नहा के आया था ना, थोड़ा सा ठंड लग रही थी इसे, तो ये रोने लगा था, तो इसको मैंने चुप करवाया, बस टॉवल से मैं क्लीन कर दे रही थी। और मॉइस्चराइज़र लगा दूँगी। और अब ना इसके सोने का टाइम हो गया है, तो इसको ना मैं सुलाऊँगी। तो 12:30 हो गया था, तो इसको सुलाने के बाद ना फिर बाकी का काम करूँगी। तो मैंने वीर को सुला दिया था। उसके बाद यहाँ पे आ गए थे, मैं सीधे आ गई थी कपड़े धोने के लिए। तो कपड़े धुल चुके थे एक ट्रिप, तो सारे कपड़े मैंने निकाल के बाल्टी में और अभी पानी से निचोड़ लूँगी। और निचोड़ने के बाद है ना मैं इसको स्पिन करने रख दूँगी। और हस्बैंड जी अभी गए हैं मार्केट, वो आएंगे ना तब तक मैं कुछ कपड़े धो ले रही हूँ, फिर वो मार्केट से आएंगे ना तो फिर बाकी का वो देख लेंगे। वो बोले कि तुम थोड़ा बहुत धो लो, उसके बाद फिर मैं बाकी का ना देख लूँगा। तो बस यहाँ पे मैं कुछ कपड़े थे थोड़े बहुत, तो मैं अभी ना स्पिन करने रख दूँगी। और कल के मौसम है ना एकदम पूरे, मतलब धूप बिल्कुल भी नहीं निकली थी, तो कल कपड़े मैंने कल के भी कपड़े थे तो मैंने धुलने के लिए डाला था, क्योंकि ना धूप भी नहीं थी और हवा भी चल रही थी।
तो आज देखिए ना धूप भी अच्छी खासी है, तो बस सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं धुलने के लिए। और बस यहाँ मैं पानी से निचोड़ के और अभी डाल दूँगी स्पिन होने के लिए। और ठंड इतनी ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा ठंड है। मॉर्निंग में ना खासकर ज़्यादा ठंड लगती है। अभी तो धूप अच्छी खासी निकली है, तो कुछ कपड़े ना अभी जो बड़े बड़े चादर वगैरह है ना, वो हस्बैंड जी है ना छत पर ही फैला दें हैं, क्योंकि है ना बालकनी में जल्दी सूखती भी नहीं है। तो कुछ कपड़े छत पे हो जाएंगे, सूख जाएंगे, और कुछ कपड़े ना मैं बालकनी में डाल दूँगी। तो मैंने यहाँ स्पिन करने रख दिया है। तब तक मैं फिर इधर बीच में आ गई थी खाना बनाने के लिए। जब तक स्पिन हो रहे हैं ना कपड़े, फिर मैंने सेकेंड ट्रिप में ना दोबारा कपड़े डाल दिए हैं। तो इधर मैं दाल रख दूँगी बनने के लिए। तो 2 काम है ना एक साथ हो जाएंगे, जल्दी भी हो जाएगा, खाना भी है ना टाइम पे बन जाएंगे। यहाँ पे ना मैं दाल निकाल रही थी, तो दाल के कंटेनर है ना खाली हो रखा था, तो मैंने दूसरा पैकेट निकाला दाल का, और यहाँ पे मैं दाल बनने के लिए रख दूँगी। और एक तरफ है ना मैं चावल भी रख दूँगी बनने के लिए। तो बस वही मैं दाल निकाल के, और दाल को मैंने धो लिया है। फिर धोने के बाद है ना मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ कुकर में, और इसमें हल्दी नमक डाल के ना मैं बॉयल होने रख दूँगी। और एक तरफ है ना मैं चावल भी रख दूँगी बनने के लिए, तो हो जाएंगे जल्दी। है ना मैं दोपहर में चावल बनाते नहीं हूँ, अभी ठंड में ना मन भी नहीं करता है चावल खाने का। तो हस्बैंड जो घर पे रहते हैं और को भी घर पे रहते हैं, तो फिर मैं चावल बना देती हूँ। तो यहाँ दाल मैंने रख दिया बनने के लिए, और हस्बैंड जी आ गए थे मार्केट से, तो उनने ना चाय पीनी थी। तो कभी कभी क्या होता है ना कि वो अभी खास कर है ना ठंड में चाय कभी भी बोलो ना तो मन करता ही है पीने का। वो है ना खासकर अभी मॉर्निंग में स्किप करते हैं, दूध वाली चाय नहीं पीते, रेड टी पीते हैं। तो अभी मूड था कि चाय पीने का, तो चलो मैंने भी साथ में अपने लिए बना लिया, क्योंकि ठंड में है ना कभी भी चाय बोला जाए तो कभी भी हमेशा अच्छी लगती है। वो भी है ना खासकर अदरक वाली, तो हमेशा ही अच्छी लगती है चाय। गर्मियों में ना हम लोग इस टाइम चाय नहीं पीते, क्योंकि अभी ना 1 बज रहा था, तो इस टाइम चाय है ना गर्मी में नहीं पीते। लेकिन हाँ कभी कभी ठंड में है ना खासकर हो जाता है कि नाश्ता करने के बाद है ना एक बार चाय हस्बैंड जी को चाहिए, तो मैं भी हाथों हाथ है ना पी ही लेती हूँ साथ में। तो यहाँ बस साथ में अभी चाय निकाल लिया है, और चाय पीऊँगी बैठ के। उसके बाद फिर मैं लग जाऊँगी खाने का बनाने के लिए। तो यहाँ पे फिर ना मैं आ गई थी सब्ज़ी लेके, चाय पी लिया है बैठ के। उसके बाद यहाँ पे मैं सब्ज़ी लेके आई थी, तो भिंडी लेके आई थी। तो भिंडी का छोटे छोटे पीसेस से मैं कट करी थी, क्योंकि सिंपल सा बनाना है भिंडी का भुंजिया। तो बस यहाँ पे वही मैं कर रही थी। और वीर भी है ना अभी सो के उठ चुका है, तो इसको मैं सुलाई, सोची कि चलो 2-3 घंटे सोएगा, कम से कम 2 घंटे तो सोएगा। लेकिन ये आधे घंटे में ही सो के उठ चुका था। और जो बाकी के कपड़े थे ना, फिर हस्बैंड जी ने ना पानी में निचोड़ दिए, स्पिन कर दिए, और कुछ कपड़े वो छत पे लेके जाके ना फैला के रख दिए। बस थोड़े बहुत कपड़े हैं, तो वो मैं बालकनी में ना डाल दूँगी फैलाने के लिए। और यहाँ मैंने चावल रख दिया बनने के लिए। तो चावल है ना खासकर मैं इंडक्शन में ही बनाती हूँ। और बस दाल भी मेरा बन चुका है, और इधर मैं ना हाथों हाथ क्या करूँगी, भिंडी को ही फ्राई कर लूँगी। तो खाना मेरा बन जाएगा, कम टाइम पे है ना कंप्लीट हो जाएगा। और ख़ासकर है ना क्या होता है कि सर्दियों में ना अगर 3-4 बजे तक खाओ ना, तो फिर मन भी नहीं करता है खाने का। और ख़ासकर है ना मुझे ना खासकर है ना गर्म खाने ज़्यादा, सर्दियों में ना खासकर गर्म मतलब अच्छे लगते हैं खाने में। तो इसलिए मॉर्निंग में भी ना नहीं बनाती हूँ, दोपहर का बनाती हूँ, दोपहर में ही बनाती हूँ, क्योंकि उसे बनाओ और खाना खा लो, तो गरम गरम ज़्यादा अच्छी लगती है सर्दियों में। फिर यहाँ पे ना मैंने भिंडी डाल दिया था फ्राई होने के लिए। उसके बाद जो कपड़े थे थोड़े बहुत छोटे छोटे जो कपड़े थे, वो यहाँ मैं आ गई थी बालकनी में फैलाने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक एक करके सारे कपड़े डाल दूँगी। तो जो भी छोटे छोटे कपड़े थे ना वो मैं डाल दूँगी, और चादरें वगैरह हस्बैंड जी ने छत पे रख दिया है। तो यहाँ पे वही मैं एक एक करके सारे कपड़े फैला रही थी। और अच्छी खासी ना धूप भी निकली है, तो अभी ना 1-2 घंटे 2-3 घंटे में सारे कपड़े सूख भी जाएंगे। और यहाँ पे वही मैं एक एक करके सारे कपड़े फैला रही थी। और बालकनी में ना अभी अच्छी खासी है ना, मतलब इसमें गेंदे के फूल में ना एक छोटा सा मतलब गेंदा भी फूल भी निकली है, और छोटे छोटे ना कली भी है। तो यहाँ पे फिर मैं सीधे आ गई थी रसोई में, और बस खाने का टाइम हो रहा है। तो उसके पहले ना यहाँ मैं बैगन कट कर ली थी गोल गोल साइज़ में। तो इसका मुझे बनाना है भाजा। तो यहाँ पे मसाले सारे जितने मसाले हैं ना मैं सारे डाल रही थी, और 1 चम्मच मैंने इसमें बेसन ऐड किया है। और इसको मैं मिक्स करके ना अभी तवे में रख दूँगी फ्राई होने। तो ये खास कर है ना भाजा ना गर्म ही अच्छी लगती है खाने में, जब खाने का टाइम रहता है ना उसी समय बनाती हूँ। तो इसलिए मैंने ना अभी नहीं बनाया था उस समय। तो अभी खाना खाने का टाइम हो रहा है, तो इसको मैं फ्राई होने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर मैं अच्छे से ना मिक्स कर रही थी, और बस मिक्स करके इसको मैं अभी फ्राई होने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे देख सकते हैं इसमें ना जितनी ऑयल रहे ना उतनी अच्छे से ये ना फ्राई भी होती है। तो बीच बीच में मैं इसमें ऑयल भी डाल रही थी। और बस यहाँ पे अभी मैं खाना निकाल लूँगी, ये फ्राई हो जाएंगे तो गरम गरम अच्छी भी लगती है खाने में। तो यहाँ मैं अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए बस खाना निकाल रही थी। और बीच में मैंने ना पापड़ भी निकाल लिया था तल के।
और यहाँ पे अभी हस्बैंड जी को दे दूँगी खाना और मैं भी है ना बैठ के खा लूँगी। तो वीर को है ना मैंने पहले ही खिला दिया था उसको, तो उसको मैंने पापड़ दे रखा है, तो वो पापड़ घूम घूम के ना खाएगा पूरा घर में ही, घर पर। तो ये होता है बच्चे कुछ ना कुछ खाते हैं तो नीचे फ्लोर में गिरता ही है। तो फिर एक बार है ना मैं खाना खाने के बाद ना 3-4 बजे ना एक बार झाड़ू लगा देती हूँ पूरे घर पे। तो 2 टाइम है ना झाड़ू लग जाते हैं घर पे। हम लोगों का खाना कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैं सीधे आ गई थी यहाँ पे क्लीनिंग करने के लिए। तो अभी टाइमिंग हो रहा था 2:30 बज गए थे, तो 3 बजे तक है ना मेरा रसोई का काम कंप्लीट हो जाता है, खाना खाने के बाद, क्लीनिंग करने के बाद। और जो बर्तन है वो बर्तन मैं धो ली हूँ। तो कभी भी ना मैं दोपहर का बर्तन है ना मैं नहीं छोड़ती हूँ कि हाँ शाम तक, मैं अभी ही तुरंत है ना धो ही लेती हूँ हाथों हाथ, क्योंकि ना काम फिर अगर टलते रहे ना तो फिर ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो इसलिए हाथों हाथ है ना सारे काम मैं करते ही जाती हूँ। तो यहाँ अच्छे से मैंने स्टोव को क्लीन कर लिया। और यहाँ हस्बैंड जी कुछ बोल रहे थे ना तो मुझे हंसी भी आ रही थी। तो यहाँ स्टोव को क्लीन करने के बाद ना जितने रैक वगैरह सारे हटा के 1-2 कपड़ा मैं सभी जगह मार दूंगी। आसपास जो टाइल्स एरिया ना वहाँ भी क्लीन कर दूंगी। और यहाँ मैं अपनी वीडियो को करती हूँ एंड, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। और जो भी मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा। सो गाइज़ यहाँ मैं अपनी वीडियो को करती हूँ एंड, और यहाँ मैं अच्छे से क्लीनिंग कर ले रही हूँ। जो टाइल्स एरिया है वहाँ भी 1-2 कपड़ा मार दूँगी, इंडक्शन में भी 1-2 कपड़ा मार दूँगी। सो बाय बाय।